हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पर बहुत स्वागत है। आज जो टॉपिक हम देख रहे हैं वो फाइनेंस को लेते हुए, मनी मैटर्स को लेते हुए, करियर को लेते हुए, बिकॉज फाइनेंस, मनी मैटर्स, करियर सब एक साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। सो पैसे को लेते हुए आज का रीडिंग है। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि कार्मिक साइकिल के अंदर ऐसे मैं बार बार क्या कर रही हूँ जिससे मेरे पैसे अफेक्ट हो रहे हैं राइट नाउ। लाइक व्हाट कार्मिक साइकिल इज रिपीटिंग इन फाइनेंशियल मैटर राइट नाउ। ऐसा क्या कार्मिक साइकिल है भाई जो रिपीट हो रहा है? चलो उसे ब्रेक करते हैं। हमको नहीं चाहिए कार्मिक फाइनेंशियल साइकिल, इसको ब्रेक करो। लाइफ में मनी आने दो। अगर हम ये पैटर्न कहीं पे भी देखते हैं तो हमें पता है कि ओ अच्छा तो ये साइकिल है, इसे हमें ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है वो आज जानेंगे हमारे रीडिंग में। हमारे कार्ड से हम कृष्णा से देखेंगे। एंड डेफिनेटली जो हमारे फाइनेंशियल इश्यूज़ में अगर कोई कार्मिक साइकिल है बिकॉज ऑफ सम क्राइम, बिकॉज ऑफ किसी और के थॉट्स, इमोशंस एंड विशेस, क्यों तुमने हमारे ऊपर ऐसे थॉट्स, इमोशंस एंड विशेस रखे? हम हमारी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन तुमको अपने नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस एंड विशेस यहाँ रखने हैं। एंड दैट्स ए क्राइम अगेंस्ट आपके प्रति, राइट? सो वो पर्टिकुलर पैटर्न को हम हमारी ज़िंदगी से निकालेंगे और कुछ ब्लेसिंग्स लाते हैं कृष्ण के ब्लेसिंग्स लेंगे और हमेशा ऐसे सोचेंगे कि हमारे जो हम काम करते हैं, हम जो इतने अच्छे बच्चे हैं भगवान के, हमारे काम के बीच में कुछ कार्मिक साइकिल ना आए, उसको लेके हम फेंक देंगे। एंड लेट्स कंटिन्यू एंड हैव ए पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिविटी हर जगह जो हम काम करते हैं। एंड दूसरों के नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस एंड विशेस आर नॉट वेलकम। दैट्स व्हाट आई पर्सनली फील। ओके, सो आज का जो टॉपिक है, जो हमने आपको बता दिया कि हम इस टॉपिक के ऊपर आज का रीडिंग कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास है 3 रीडिंग नंबर 1, रीडिंग नंबर 2 और रीडिंग नंबर 3। यहाँ पे 1, 2 और 3 है, ठीक है। आप नंबर वाया अपना कार्ड चुनना चाहते हो तो चुन लीजिए, ठीक है। अदर देन दैट यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं इमोजी नंबर 1, इमोजी नंबर 2 और इमोजी नंबर 3। अब जो भी इमोजी के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हो इंट्यूटिवली, आप वो वाला फाइल, आप रीडिंग आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप नंबर के प्रति अट्रैक्ट हो गए हो और एक इमोजी के प्रति अट्रैक्ट हुए हो तो दोनों ही रीडिंग देखिए, दोनों के अंदर आपको गाइडेंस मिलेंगे। ये आपके ऊपर है कि आप कहाँ अट्रैक्ट हो रहे हो इंट्यूटिवली, आपको कौन सा आध्यात्मिकली कृष्णा आपको किसके प्रति आकर्षित कर रहे हैं। अब वो वाला रीडिंग ज़रूर देखिएगा, वो वाला कार्ड रीडिंग आप ज़रूर देखिएगा कृष्ण से। हम कृष्ण का नाम लेके हम आज का रीडिंग शुरू करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आपने मेरे वीडियोस को लाइक किया, मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपने सब्सक्राइब किया, जो हमारा सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं, जो इतना सब्सक्राइबर्स है, बहुत धन्यवाद। आपने जो बेल नोटिफिकेशन ऑन किया, बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। बेल नोटिफिकेशन ऑन किया है और आप मेरे वीडियोस देखते हो, आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कृष्णा बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ऐसे ब्लेसिंग्स दी। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा। आप सबको बहुत धन्यवाद, आपने सुपर थैंक्स किया। आप सबको बहुत धन्यवाद, आपने सुपर स्टिकर्स किया। आप सबको बहुत ज़्यादा धन्यवाद, आपने सुपर चैट किया मुझे। थैंक यू सो मच आप सबको। एंड आप कृष्णा, थैंक यू सो मच। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स। थैंक यू कृष्णा। एंड थैंक यू, आपने मेरे चैनल मेंबरशिप लिया और जो मेरे वीडियोस देखते हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर एवरी व्यू, एवरी लाइक, एवरी ब्यूटीफुल कमेंट्स जो आप करते हो, एवरी वीडियो के ऊपर जो आप इतने प्यारे कमेंट्स करते हो।
थैंक यू। एंड जो मेरे वीडियोस को आप बातचीत में अपने दोस्तों के साथ रिकमेंड करते हो कि आप कटारिया टैरो 333 का वीडियोस देखिए, आप उनका वीडियोस देखिए, वो बहुत खूबसूरत वीडियोस बनाती है, बहुत कमाल की इंट्यूटिव साइकिक ऑथेंटिक टैरो रीडर है। आप जो रिकमेंड करते हो, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप मेरे वीडियोस को हाइप करते हो, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर एवरी लवली कमेंट्स, हार्टफुल थैंक यू थैंक यू थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा। और आपका जो समय आप मेरे साथ बिता रहे हो यहाँ पे, साइकिक इंट्यूटिव रीडिंग देख रहे हो, एंड मैं यहाँ पे जो रीडिंग चैनल कर रही हूँ फ्रॉम कृष्णा, थैंक यू सो मच कि आप अवेलेबल हो कृष्णा के मैसेजेस के लिए। और मैं अपने आप को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मैं अवेलेबल हूँ, कि मैं कृष्णा के मैसेजेस ले रही हूँ। आई हैव टू थैंक everyone, every child of God, every single soul. Thank you, thank you, thank you, thank you so much. आपका at this very moment यहाँ presence है। Thank you Krishna, thank you angels, thank you guides, thank you Krishna and every energy of Lord Krishna जो यहाँ present है। Thank you, thank you, thank you for the message. Thank you, thank you, thank you. अभी हम शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग शुरू होगा इंफॉर्मेशन मैसेज के बाद। यहाँ पे हमारे पास है, ये है अष्टगंध, ये है लाल चंदन, ये है गोपी चंदन, ये वाला है त्रिपुंड जो आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये वाला जो त्रिपुंड है ये है श्री शैलम का त्रिपुंड, और जो ये कुमकुम है ये है माँ सरस्वती के टेम्पल से कुमकुम में गई थी, वहाँ पूजा करके वहाँ से मैंने कुमकुम लेके आई और फिर ये इतने बड़े बाकी के कुमकुम के साथ मिक्स कर लिया। अब ये पूरा सरस्वती कुमकुम हो चुका है। और ये है श्री शैलम का त्रिपुंड यानी कि विभूति। हम सनातनियों को बहुत ज़्यादा बुली किया जाता है, हरास किया जाता है। दीपावली क्यों सेलिब्रेट करते हो, होली क्यों सेलिब्रेट करते हो? ऐसे ही एक टाइम होगा जब हमारे माथे पे तिलक, त्रिपुंड या फिर हमारे शक्ति स्वरूप बिंदी लगा के जाते थे, लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुआ होगा। लेकिन माताओं के वजह से, जो हमारे देश की माताएं हैं, प्राउड माताएं हैं, अपने हस्बैंड को के लिए वो अपने माथा सजाती हैं और वो पीछे नहीं हटी। थैंक्स टू ऑल ऑफ दोस माताएं। शक्ति तिलक तो अब आज भी हम लोग हमारे माथे पे सजाते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू वैष्णव तिलक और त्रिपुंड शिव तिलक, ये पीछे रह गया है। एंड बुलिंग और हरासमेंट ऐसे ही किया गया होगा जैसे हम दीपावली और होली को लेके हमको सुनने को मिलता है। फेलियर इज़ नॉट एन ऑप्शन नाउ। हमारे पूरे सनातनियों को, जो भी सोए सनातनी हैं, उनको जगाना है, उनको बहुत प्राउड सनातनी बनाना है। लेट्स फ्लॉन्ट आवर तिलक, लेट्स पोज आवर तिलक। हर एक जगह पे हम किसी को देखते हैं तो वो लोग फ्लॉन्ट करे, पोज करे, फैशन में लेके आइए अपने तिलक और त्रिपुंड को। हर कोई जब भी सनातन के बारे में बात करता है, उनका माथा हमेशा इतना सोना सोना लगता है। ना कोई वैष्णव तिलक होता है, ना कोई त्रिपुंड होता है। आई फील ये होना चाहिए। जब से मैं इस्कॉन से जुड़ी हूँ, तब से मैं जो वैष्णव तिलक लगा रही हूँ, मैंने लोगों से बहुत सारे तरीके के तर्क सुने हैं। जो स्वयं सोए हुए हिंदू हैं, उनसे तर्क सुने। मैंने इतने सारे कमेंट सुने हैं। आपको भी पता होना चाहिए। आपको इनफैक्ट मेजॉरिटी लोगों को पता भी नहीं होगा कि लोग कैसे बात करते हैं। आप अपने माथा सजाइए। एंड फेलियर इज़ नॉट द ऑप्शन। अभी हम लोगों को तिलक को फ्लॉन्ट करना चाहिए। एंड हमारे तिलक को बहुत दूर तक जाना चाहिए। बोलते हैं ना, बहुत दूर तक ये बात जाएगी, वैसे हमको लेके जाना चाहिए। हमें पूरे दुनिया पे एक अलग मार्क रखना है सनातनियों को। लेट्स स्टार्ट रिलेशनशिप विद तिलक। हमने जो रिश्ता ख़त्म किया है तिलक के साथ, उसको हमें बिल्ड करना है। जैसे हम तिलक के साथ हमारा रिश्ता बिल्ड करेंगे, ऐसे ही हमारे भगवान के साथ रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। सोया हुआ हिंदू अपने आप कब जाग जाएगा, कब बहुत
प्राउड हिंदू बन जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। एकदम वीर्य रस सनातनी वो बन जाएगा, एकदम लाइक फिजिकली टू द हायर स्पिरिचुअल कनेक्शन वो अपने आप उसका जुड़ जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। एंड बहुत सारे लोग आजकल में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, ये राम है, ये कृष्ण है, ये शिव है। राम कृष्ण शिव में हमको लाइक डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें डिवाइड नहीं होना है। जैसे कि अभी जेनजी को देख के भी लगता है, लाइक फ्यूचर के जितने भी बच्चे हैं उनको देख के, मतलब फॉरेन कंट्री के बच्चों को देख के लगता है यार इनको लड़का और लड़की में डिफरेंस नहीं पता, लाइक फ्यूचर में वो लोग क्या ही समझेंगे। मैं इंकरेज करना चाहूँगी सबको कि हमें सनातन के बारे में अपनी यंगर जनरेशन को सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए। राम कृष्ण और शिव के बीच में लाइक डिवाइड एंड रूल जो ये लोग करते हैं, ये उनको सक्सेस होने नहीं देना चाहिए। और उनको रियल सनातनी एकजुट रहेंगे तो एक मुट्ठी में रहेंगे, अगर बटेंगे तो कटेंगे। ये बात आप लोग समझ जाना चाहिए। एंड जितना हम लोग तिलक अपने माथे पे सजाएंगे उतना ज़्यादा लोगों को एक तरीके से फील होगा। जो अभी हमने दीपावली और होली हम जो सेलिब्रेट करके उनको फील करवाते हैं ना, ये तिलक जितना हमारे माथे पे सुशोभित होगा उतना वो फील होंगे। आप समझ चुके हैं मैं क्या कह रही हूँ। सो करते हैं ना, हमारे सनातनी तिलक को फ्लॉन्ट और फैशन में लेके आते हैं और बहुत दूर तक इसको लेके जाएंगे। इतना दूर तक जाएंगे कि हम स्वयं अपने हमारे भगवान के साथ जुड़ना है। इतना दूर तक तो मुझे तो जाना है। आप बताइए, आप मुझे बताइए, क्या आप तैयार हैं अपने सनातनी भगवान के साथ इतना दूर तक जाने के लिए कि वो आप स्वयं अपने भगवान के साथ रहना शुरू कर दे उनके लोक में? हरि बोल कहना पड़ेगा इस बात के लिए। हरि बोल। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा। हरे कृष्णा रीडिंग नंबर 1 आप लोगों के लिए रीडिंग अभी हम शुरू करते हैं। लेते हैं प्रभु का नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो रीडिंग नंबर 1 आपके लिए जो कार्ड्स यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है, वैसे तो हम जो ये कार्ड लेआउट है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में नहीं देख रहे हैं, बट फिर भी जैसे कि पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर है, ये कार्ड खुद भी जो इसका मीनिंग है ये इमोशन वाया पास्ट थॉट्स, पास्ट इमोशन ही बताता है। एंड वी आर नॉट लुकिंग एट लाइक दैट, बट स्टिल एंड मैं आपको बता रही हूँ। सो इससे ये भी ऐसा मतलब आपके साइकिक मैसेज में ऐसे एहसास हुआ है मुझे कि आप सक्सेसफुल थे। कुछ ना कुछ बात है जो आपकी ज़िंदगी में होने के बाद में भी आपको ये एहसास हुआ कि कैसे अभी मेरी ज़िंदगी ऐसी बदल गई, पहले ऐसे नहीं था। पहले बहुत इमोशन राइप्स थे, बहुत अबंडेंस है, कैसे चीज़ें बदल गया। द कार्मिक साइकिल, आज का रीडिंग हम वही तो देख रहे हैं। दूसरों का नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस एंड विशेस अफेक्ट हुआ है आपको जो ब्लेसिंग, जो ग्लो है, उसको नेगेटिव लोगों का नज़र लगा है। और इट्स लाइक आप जो अपना रोल आपका ब्लेसिंग वाला है, वो रोल वाला ब्लेसिंग कहाँ गया भाई? मैं आई अबंडेंट हूँ थी मैं, मतलब मैंने ऐसा क्या कोई गलती नहीं किया। आई एम लाइक ब्लेस्ड पर्सन। मैं लोगों को ब्लेसिंग दे सकती हूँ, इतना है। एंड मैंने कभी लोगों से छीनना नहीं चाहा। सो कैसे मेरा जो 4 है वो -2 कैसे हो गया? मैं 4 से 2 में कैसे आ गई? ये क्वेश्चन है आपका। एंड ये क्वेश्चन लाइक करेक्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्यों हुआ, क्यों? And that is also the case. And यहाँ पे आप मतलब आप फ्यूचर में यू वांट कंफर्ट। आप फ्यूचर में आप डेफिनेटली ऐसे नहीं देख रहे हो अपनी ज़िंदगी, ओ मैं बेचारी हूँ। यू आर नॉट बेचारी, हो अपने आप को नहीं देख रहे हो। यू आर ए गो गेटर। आपके जो दुश्मन है उस चीज़ से नफरत करते हैं यार। आप गिव अप नहीं करते।
दैट्स देयर प्रॉब्लम. यू आर लाइक चैरिट. आप मतलब जाते हो, मतलब आप घुस जाओगे दुश्मन के यहाँ, और मतलब अपने आपका जो है आप लेके आओगे. आप सुपर हो वैसे में. आपका जो है वो आपको चाहिए. अगर आपको कहीं बोलना है, कहीं दिखाना है, जो आपका है वो आपका है. आप इस व्यक्ति हो. एंड आपके दुश्मन नफरत करते हैं इस चीज़ से. दैट्स वाई एक पैटर्न आपकी ज़िंदगी में उन्होंने शुरू किया. एंड ये पैटर्न इज़ द वन जो आपको ब्रेक करना है. ये साइकिल आपको ब्रेक करना है. जो इन्फ्लुएंस उन्होंने अपने नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस एंड विशेस से किया है, इसको हमें ब्रेक करना है. एंड वो पैटर्न आपका स्किल बहुत अच्छा है. प्लीज़ उसमें मास्टरी कीजिए. यू आर वेरी स्किलफुल पर्सन एंड उसको आपको निखारने की अभी इम्पोर्टेंस है. द एनर्जी ऑफ बी मुझे आया है. द बी, द जो बी है, अगर आप उसका आवाज़ ठीक से सुनो तो इट्स लाइक है. एंड द अगर आप हमारे सनातनी कथा को जानते हो, बी इज़ एक्चुअली माँ. हरे कृष्णा. रीडिंग नंबर 1 आप लोगों के लिए फिर से. हरे कृष्णा. आपके रीडिंग में ब्रेक आ गया था. लेट मी कंटिन्यू. जाने से पहले मैं जब यहाँ से गई थी, आपका मैं टॉपिक बात कर रही थी अबाउट बी के बारे में बात कर रही थी. एक और शब्द आ रहा है अभी, दैट इज़ नेवर गिव अप. बी को एक्सप्लेन कर रही थी, राइट. दैट वाज अ साइकिक मैसेज. मैं साइकिक मैसेज के बीच में ही जाना पड़ा. सो एक और इंट्यूटिव मैं आपको बता रही हूँ कि साइकिक मैसेज है, मुझे आपको देना था, लेकिन बीच में मुझे रोकना पड़ा. एंड उससे एक बात क्लियर है, जो ये साइकिक मैसेज है, जो डायरेक्टली भगवान से आपको जो गाइडेंस आ रहा है, ये वाला इंफॉर्मेशन इट्स लाइक अबाउट बोलना होता है. लाइक इंफॉर्मेशन जब आपके पास आ रहा है, एंड ये इंफॉर्मेशन जब आपके पास आ रहा है, बीच में रुकावट आई है. कोई नहीं चाहता कि आप तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचे. एंड देयर आर पीपल, मुझे ये बताया जा रहा है कि बाइंडिंग क्लिप होता है ना, जो पेपर को बाइंड करने के लिए क्लिप्स होता है, ऑफिस सप्लाईज में मिलता है, वो बाइंडिंग क्लिप्स मुझे दिखाई दे रहा है. समवन जो आपके लिए राइट नाउ ये मैसेज है कि जो भी बाइंडिंग क्लिप्स से आप किसी का भी नाम, ऐसे पहले ही जो नाम आपके दिमाग में आ रहा है, जो ऐसे स्नीक पिक भी नहीं है, जैसे आप बाइंडिंग क्लिप्स कहते हैं, आपके दिमाग में जो व्यक्ति का नाम आ रहा है वो है जो आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना नहीं चाहता, जो आपकी ज़िंदगी में पहले भी इशू क्रिएट कर चुका है. जो आपकी ज़िंदगी में जब अबंडेंस था तब जो ये सिचुएशन क्रिएट कर चुके हैं, वो कैरेक्टर ही है जो आप तक इंफॉर्मेशन नहीं आने देना चाह रहे हैं. वाया फूड समथिंग उन्होंने किया है, तो आपको अपना एनर्जी प्रोटेक्ट करना चाहिए उनके आसपास. तो हम बी के बारे में बात कर रहे थे, राइट. बी जो है मधुमक्खी जो है, उसका आवाज़ है वू, ऐसे होता है. लेकिन अगर आप उसको ठीक से सुनो तो वो कहती है ओम. तो वो ओम का आवाज़ है. आपको अगर कथा पता है कहाँ पे माँ जगदम्बा ने मधुमक्खी का रूप लिया था, एंड वो सब कुछ हुआ था एक रैम में, हायर रैम में, अर्थ के ऊपर वाले रैम में, जहाँ पे भगवान शिव को लेना पड़ा था एक रूप जो कि है सोने की कमल का रूप भगवान शिव को लेना पड़ा था. एंड माँ जगदम्बा एक मधुमक्खी का रूप लेते हुए उस पूरे
लीला को करती है। आपको डेफिनेटली वो कथा को डेफिनेटली जानना चाहिए आगे आपको क्लियरिटी के लिए। वो गोल्ड था, मतलब ये गोल्ड यहाँ देख रहे हो राइट, पेंटिकल कॉइन, हम इसी का ही रीडिंग कर रहे हैं आपका अभी। जो गोल्ड लोटस एंड मधुमक्खी को अगर आप ध्यान से देखो, इट्स ए गोल्डन गॉर्जियस ब्यूटीफुल मधुमक्खी, ठीक है। एवरीथिंग हैज़ ए मीनिंग। सो अभी एक कार्ड तो यही कहता है कि आपका जो आप हार्ड वर्क कर रहे हो, जो आपका क्राफ्ट, यानी कि आप बहुत ही जो जुगाड़ू पर्सन हो, जो डू इट योरसेल्फ कर लेते हो, आप बहुत अच्छे जुगाड़ू हो, मतलब अगर आपके सामने कुछ भी रख दे तो यू आर बहुत अच्छे क्रिएटिव पर्सन हो। आपकी जो क्रिएटिविटी है उनकी आंखों में कटती है, आप जो क्राफ्ट कर लेते हो उनके आंखों में कटती है। आपको अप्रिशिएशन देने के जगह वो आप करियर वर्क प्लेस में वो इशू क्रिएट कर रहे हैं। आपके वर्क प्लेस पे कोई गॉसिप चल रहा है राइट नाउ, एंड वो गॉसिप को आपको चेक करना होगा, आपको बात करना होगा अबाउट दिस गॉसिप, लाइक बोलना ही होगा कि ये कौन बात कर रहा है मेरे बारे में, कौन ये अफवाह फैला रहा है। यू हैव टू टॉक, आपको बोलना ही होगा, क्योंकि वर्क प्लेस में ही वो कैरेक्टर है जो इस तरीके से बात कर रहा है। आपको मतलब बाहर बोलना होगा, आपको नोटिस करवाना होगा, नोटिस मतलब आप नोटिस करना ही होगा कि ये क्या हो रहा है। आप मतलब वर्क डालना ही होगा। 8 ऑफ पेंटिकल इज अ बिग ऑन वर्क। आपको डालना ही होगा कि आप मेरे बारे में ऐसा बात नहीं कर सकते, अफवाह है, कौन मेरे बारे में बोल रहा है, ये बचकाना हरकत कौन कर रहा है, ये कोई तरीका होता है। यू आर ए ग्रोन अप, आपको बात करना होगा। एंड डेफिनेटली ऑल्सो लुक्स लाइक, क्योंकि यहाँ पे जो ये क्यूट डांस यहाँ पे हो रहा है, इट्स ऑल्सो लुक्स लाइक कि दिस इज़ आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी हो सकते हो, डांस म्यूज़िक से भी आपका कुछ कनेक्शन है। ये अगर ऐसे नहीं है तो आपका कोई हॉबी है डेफिनेटली, जहाँ से आपके साइड मनी आता है। एंड दिस इज़ लाइक फ्रॉग इज़ ऑल्सो नोन एज लाइक 3-legged फ्रॉग इज़ लाइक पैसे आना एंड ऑल। डेफिनेटली वहाँ से भी पैसे आता है। आप लाइक बहुत ही उस पर्टिकुलर एरिया में हो, आपका टैलेंट है, एंड आपका जो टैलेंट है वो बदल सकता है आपका नेक्स्ट करियर मूव। जो तो आप प्लीज़ अपने टैलेंट की तरफ देखते हुए देखिए कि क्या वो टैलेंट से क्या आपको पैसे कमाया जा सकता है। अब तक आप डाउट कर रहे हो तो ये कार्ड क्लियरली यही मेंशन करता है कि प्लीज़ आप अपने टैलेंट को करियर बना सकते हो, एक बार ध्यान दीजिए। अब हर किसी को बात नहीं बताना है, हर किसी को कुछ नहीं बताना। मूव इन साइलेंस, बिकॉज यहाँ पे लोग हैं लेकिन बात कोई नहीं कर रहा, सबका मुंह बंद है। आप ग्रुप में भी हो तो सबका मुंह बंद है, इवन चिड़िया का मुंह भी बंद है, दोनों का भी मुंह बंद है, ये फ्रॉग का मुंह भी बंद है। एवरी सिंगल पर्सन जो यहाँ पे कार्ड में है सबका मुंह बंद है, अगर आप ध्यान से देखो तो। लाइक मूव इन साइलेंस। इवन यहाँ पे जो घोड़ा है वो भी मुंह बंद है, सबका मुंह बंद है भाई। ये लोग बस हंस रहे हैं लेकिन सबका मुंह बंद है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। मूव इन साइलेंस, माउथ बोलना नहीं है किसी को कुछ भी। मूव इन साइलेंस। आप जो करियर बदल रहे हो, नेक्स्ट मूव, एवरीथिंग मूव इन साइलेंस। इवन लॉर्ड जगन्नाथ जो है विष्णु रूप में, कोई भी रूप में आते हैं तो पहले ही बता के नहीं आते हैं। ये डेफिनेटली होता है कि मेरा राम अवतार है, मेरा कृष्ण अवतार है, लेकिन क्या होगा ये ज़्यादा लोगों को नहीं पता होता। सिर्फ नारद जी समहाउ कहीं से पता कर लेते हैं, एंड लाइक वो आगे कृष्ण काज करते हैं। एंड ही डोंट नेगोशिएट व्हेन इट कम्स टू लॉर्ड श्री विष्णु। विष्णु का काम करने के लिए भी भगवान नारद, जो हमारे जो प्यारे नारद जी है, ही डोंट कॉम्प्रोमाइज इवन विद लॉर्ड विष्णु। ही इज़ लाइक आपका काम करना है ना तो ये काम होके रहेगा। क्या कमाल का भक्त है यार, क्या कमाल का, लाइक आई लव हिम। ओके, पता है लोगों को बहुत कुछ कहना है लेकिन आई हैव टू से, लेकिन अगर आप नारद जी को देखो, व्हेन इट कम्स टू हरि काज, कृष्ण काज, राम काज,
ही इज़ लाइक हाँ जी आपका आपका काम है ना, आपका काम है ना, हाँ जी तो फिर करते हैं ना, क्यों नहीं करते हैं। एंड वो खुद किसी के रास्ते में आना है तो आ जाएंगे। वो ऐसे हैं कि मतलब हरी का काम है तो ये होके रहेगा। इवन लाइक हरी को भी बोल देते हैं ये आपका काम है, ऐसे नहीं होगा तो कैसा, इसको तो ऐसे ही होना चाहिए। ही इज़ अमेजिंग, ओके, ही इज़ अमेजिंग, ही इज़ अमेजिंग। सो काम भी करना है तो ऐसे काम करो। लाइक ही इज़ लाइक वन, एक ही नज़रिया उनका कि हरी का काम हो जाना चाहिए। इवन हरी भी नहीं कर रहे तो हरी आपको काम करना ही होगा। या एंड प्लीज़ डोंट शेयर एनीथिंग टू मच सून। आपका हॉनेस्टी, इट डेफिनेटली लुक्स लाइक हॉनेस्टी एंड ऑल। इवन वी हैव हॉर्स, बहुत लोगों को सुनना होता है स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। नहीं बोलना है भाई, नहीं बोलना है। अगर उनको स्ट्रेट टू द नारद जी से ही चीज़ें चाहिए, क्योंकि वो हमेशा हरी काम करते हैं। ज़रा देखो तो सही नारद जी क्या कर रहे हैं। ही इज़ लाइक हरी का काम है और तुमको लगता है मैं तुम्हें सामने से स्टोरी लाइन बता दूंगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। नो वे, बी लाइक दैट। नो मैसेज, मैसेज नहीं मिलेगा किसी का कुछ भी। सो डू दैट, डू दैट, ओके। आपका डायरेक्शन है, आप उस पर ध्यान दीजिए, आपका विल पावर को लीजिए एंड आप ओवरकम कीजिए। कोई भी ऑब्स्टिकल आपके सामने आ रहा है तो जस्ट गो फॉर इट। जैसे चैरियट जाता है तो घोड़ा जो होता है ना, एक ही तरफ देखता है एंड चले जाता है, चले जाता है, चले जाता है। एंड जो भी आपको फ्रूट्स मिल रहा है, राइप जो है, वो आप लीजिए, वो आपका है, आप उस पर काम कीजिए एंड मूव। आप ऐसी बात बोलिए जो आपको इंस्पायर करता हो। आप अपने लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलेंगे। ऐसी वाणी बोलिए कि आपको खुशी हो एंड सामने वाले से भी स्वीट में बात करो। आपका अंदर का लाइक आप राइट नाउ कृष्णा इज लाइक ब्लेसिंग यू विद लॉट ऑफ वर्ड्स। आपको खुद को नहीं पता कि आप कितनी अच्छी तरीके से बोल पाओगे एट दिस वेरी मोमेंट, या फिर आपका खुद का कोई ऐसा वर्क है जहाँ पे, जैसे कि न्यूज़ रिपोर्टर बहुत बोलते हैं एंड यूट्यूबर्स भी बहुत बोलते हैं, वीडियो पे बोलते रहते हैं, लाइक टैरो रीडर भी बोलते हैं, रेडियो जॉकी भी बोलते हैं। सो आपका कुछ बोलने वाला है, या फिर आप वॉइस डबिंग करते हो, दैट इज़ ऑल्सो देयर। या Krishna is saying कि voice dubbing में ना बोलते हैं। Krishna is saying recently I am into little bit into anime. So recently I am watching an anime and like Krishna is like, oh जो वो voice actor है ना, maybe she is watching your video and I'm like सच्ची। Okay, there are some beautiful voice actors, nice voice actors, yeah. So yeah. तो हाँ, आगे बढ़ते हुए सो इंस्पिरेशनल वर्ड्स बोलिए, इंस्पिरेशनल वॉइस बोलिए। हाँ जी, दैट्स विजडम। वो विजडम लेके आएगा आपकी ज़िंदगी के अंदर। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए वीडियोस को। भगवद गीता से आपके लिए जो मैसेज है वो है 7th चैप्टर से 28 श्लोक। ये आपके लिए मैसेज आया है और ये कहता है, हिंदी में अनुवाद। जिन लोगों ने पिछले जन्म और इस जन्म में पुण्य के काम किए हैं और जिनके पाप पूरी तरह मिट गए हैं, वह ब्रह्म के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और पूरे संकल्प के साथ मेरी सेवा में लग जाते हैं। आप प्लीज़ इस श्लोक को पढ़िएगा, 7 चैप्टर से 28 श्लोक, इसको आप पढ़िएगा, परपोर्ट पढ़िएगा और जो भी आपको समझ में आ रहा है प्लीज़ उसको लिखिए
एंड यहाँ पे रेफरेंस भी दिया गया है, प्लीज़ उसको भी पढ़िए, आप रेफरेंस लिखिए। जो मीनिंग आपको समझ में आ रहा है वो है आपके लिए एक और ब्यूटीफुल अच्छा गाइडेंस। भगवत गीता जो होता है वो आपके लिए होता है, जो पहली बार जब आप पढ़ते हो जो आपको समझ में आता है, दैट इज़ द गाइडेंस। चाहे दूसरे लोग चाहे कितना भी मीनिंग समझा दे श्लोक का, लेकिन पढ़ के जो आपको समझ में आया एट दैट वेरी मोमेंट, कृष्णा आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या नॉलेज आपको देना चाह रहा है, द एब्सोल्यूट नॉलेज जो आपको समझ में आए, वो है रियल गाइडेंस। थैंक यू आप सबको, आपने मेरे वीडियो को लाइक किया, प्यार दिखाया, सब्सक्राइब किया, मेरे वीडियोस को शेयर किया, मेरे वीडियोस को रिकमेंड करते हैं आप। मेरे वीडियोस को जो आपने देखा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जो आपने मेरे बेल नोटिफिकेशन ऑन किया एंड जो नोटिफिकेशन से जो आप वीडियोस देखते हो, फॉर एवरी व्यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एवरी चैनल मेंबर्स थैंक यू, एवरी जॉइन मेंबर्स थैंक यू। हर सुपर थैंक्स के लिए थैंक यू सो मच, हर सुपर स्टिकर्स के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एवरी सुपर चैट के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। दिल से बहुत धन्यवाद, आपने जो मेरे साथ वक्त बिताया, जो ये वीडियो देखा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वीर जी, थैंक यू शुभचिंतक जी, थैंक यू यहाँ पे हर जो एंजल्स है, गाइड्स है, जिन्होंने हमें साथ दिया ये रीडिंग करने का, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा। हरे कृष्णा रीडिंग नंबर 2 आप लोगों के लिए रीडिंग शुरू होता है। रीडिंग नंबर 2 आपका रीडिंग शुरू करने से पहले बहुत तगड़ा रुकावट आया है। इट्स लाइक जब मैं ये अपना क्या बोलते हैं उसको, अगरबत्ती ऑन करती हूँ तो ये मेरा हाथ से गिर जा रहा है, और इसको टच करते तो ये हाथ से गिर जा रहा है। एंड लाइक अगरबत्ती जब जला हुआ था, मुझे उठाने जा रही थी, ये मेरे हाथ से एकदम जंप करके गया एंड गिर गया। एंड मतलब ढूंढना पड़ा भाई, कहाँ मेरा अगरबत्ती है येट, एंड फिर यहाँ तक आए हैं भाई। इसलिए हम पहला कार्ड देखती हूँ, नहीं 9 ऑफ सोर्ड्स है, येट अगेन इट्स लाइक यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे इवन यहाँ पे इट्स लाइक कोई आपको सोने नहीं दे रहा, कोई जानबूझ से आपसे लड़ता है एंड आप कुछ बोल रहे हो तो दे आर लाइक नॉट लिसनिंग, आपके जॉय के बीच में आना चाहते हैं, आप जो भी करना चाहते हो उसमें बीच में आना चाहते हैं। लिटरली मैंने कुछ भी मेरे हाथ में आ नहीं रहा था, मैं हाथ में पकड़ूं तो वो ये यहाँ गिर रहा है, एंड मैं वॉइस साउंड से एनर्जी क्लिंस करूं तो हाथ के अंदर से चीज़ें गिर रही है, ऐसा सिचुएशन है। हाँ कृष्णा, आपकी खुशियाँ लोगों को पसंद नहीं है भाई। पहले तो हम वहीं से शुरू करते हैं। खुशियाँ उनके आंखों में खटकती है, एंड ऊपर से फाइनेंशियल ब्लेसिंग, like they are like something to do with water energy। आपके सोने के टाइम में अगर आप कोई पानी रखते हो अपने पास एंड फिर वो सुबह उठ के वो पानी पीते हो, तो मैं आपसे 100% ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ वो पानी पीना बंद करो, बिकॉज सोने के टाइम में अगर आप कोई भी पानी कैसे भी भर के रखते हो तो वो वाटर ऑब्वियसली नेगेटिविटी अट्रैक्ट करता है। एंड एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल साइंस है उसके पीछे कि वाटर के अंदर आके वो चीज़ें चले जाती है रात में। तो प्लीज़ आप अगर कोई बॉटल भी भर के रख रहे हो तो अपने कमरे में मत रखो, कमरे में मत रखो। अब कहीं भी सो रहे हो तो सिर के पास तो बिल्कुल भी कभी भी नहीं रखना चाहिए, पाँव के पास तो बिल्कुल भी कभी भी नहीं रखना चाहिए।
एंड अगर कोई रेमेडीज वाया आपको दिया गया है तो बहुत खुशी की बात है, रखो एंड थ्रो दैट वाटर इन जहाँ पे भी आपको बोला गया है डालने के लिए। कुछ रेमेडीज़ में कहा जाता है कि आपको पेड़ में डालना होता है, कुछ रेमेडीज़ में कहा जाता है उसे फ्लश करना होता है, कुछ रेमेडीज़ में कहीं और फेंकने को बोला जाता है, कुछ रेमेडीज़ में वाटर के अंदर नमक होता है। जो भी आपके पास रेमेडी आप कर रहे हो तो बहुत खुशी की बात है, करो। अगर आप रेमेडी नहीं कर रहे हो है ना, सो रहे हो एंड आपके बिस्तर के पास पानी है तो प्लीज़ वो पानी मत पियो। दैट वाटर इज़ नेवर ड्रिंकेबल फॉर, चाहे आप हो या कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, अपने पास वो पानी जो आप रखते हो उसको नहीं पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। आपका राइट नाउ डेस्टिनी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दैट कैन बी चेंज्ड अगर आप बस इतना ही चीज़ें ले सकते हो। बिकॉज ना आपको चैन से काम करने देते हैं, ना आपको कुछ ना कुछ सुनाते हैं। आप जो बोलते हो तो वो लोग ऐसे बबल में जाना चाहते हैं। समथिंग टू डू विद आपके वॉइस, जॉय, आपका जॉय स्टील कर रहे हैं, नॉट द वॉइस, आपका जॉय स्टील कर रहे हैं इस तरह के बिहेवियर से। आप बहुत सेल्फलेस कैरेक्टर हो एंड स्टिल दे आर स्टीलिंग द जॉय। ओके, लेट्स कंटिन्यू द रीडिंग। द मेन चीज, द साइकिल ऑफ फाइनेंस कैसे ब्रेक करें। हाँ, सोने के टाइम में आपको नींद नहीं आती, आप बहुत ओवरथिंक करते हो अबाउट योर करियर और इन सारी चीज़ों को लेते हुए आप प्रेशर में हो, ऑफ कोर्स प्रेशर में हो एंड आप एक्शन भी लेते हो। आप मतलब देख क्लियरिटी आपको नहीं है इसमें। जब आप एक्शन लेते हो तो आपका पोजीशन क्या है, आप कहाँ पे आपका चैलेंजेस हैं, आपके चैलेंजेस में आपको क्लियरिटी नहीं है, आपका पोजीशन क्या है आप उसमें क्लियरिटी नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को डिफेंड करना चाहते हो, लाइक स्टैंड फॉर्म रहना चाहते हो, लेकिन उसमें भी आपको चैलेंजेस आ रहा है। सो आपके लिए तो एकदम क्लियर है कि आप खुद लाइक कोर्ट ऑफ लॉ में जाना होगा, नॉट ह्यूमन कोर्ट ऑफ लॉ, अब हेवंस कोर्ट ऑफ लॉ, जहाँ पे आपको कृष्णा को आप अपना लॉयर बनाइए। लाइक कृष्णा प्लीज़ बी माई लॉयर एंड जो मुझे फाइनेंशियली इशू क्रिएट कर रहे हैं प्लीज़ उनके अगेंस्ट मुझे लड़ाई लड़नी है, प्लीज़ हेल्प मी, आई वॉन्ट टू साइलेंस देम। आप इस तरीके से गुहार लगाइए। डेफिनेटली गो टू टेम्पल, टॉक टू कृष्णा एंड टेल हिम टू बी योर लॉयर। आपका जो भी सेल्फ डाउट है वो चले जाएगा। द मिनट आपका सेल्फ डाउट गया दैट मीन्स कृष्णा इज वॉन द केस, और कृष्णा ऑलवेज विंस द केस। आप कितना ट्रस्ट करते हो वो आपका ऊपर है। आप खुद को हार्श ट्रीटमेंट देते हैं व्हेन एवर आई से लाइक टेक थिंग्स टू द कोर्ट ऑफ लॉ एंड आप लॉयर स्पिरिचुअल लॉ एंड ऑर्डर, स्पिरिचुअल कोर्ट्स को आप ना मजाक मत समझो प्लीज़। इट्स नॉट ए जोक। ये जो कोर्ट्स होता है, एंड आई थिंक आई शुड डेफिनेटली टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑन माई चैनल कटारिया चार्म 333। आप डेफिनेटली कटारिया चार्म 333 चैनल को आप डेफिनेटली चेकआउट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में बात करते हैं एंड ऑल द टॉपिक्स, इट्स नॉट अबाउट लाइक कथा एंड हिस्ट्री ऑफ द लॉर्ड। इस तरह के टॉपिक्स हम लेते हैं कि स्पिरिचुअल कोर्ट ऑफ लॉ क्या होता है, भगवान की आवाज़ कैसे सुने, एंड राइट नाउ करंट एनर्जीज ऑफ द वर्ल्ड एंड क्या स्पिरिचुअली एक्टिविटी है। मैं उसके बारे में पॉडकास्ट करती हूँ वहाँ पे। आई एम द होस्ट, सो डेफिनेटली कम एंड चेक आउट द चैनल कटारिया चार्म 333। We're going to continue your reading. आपका जो भी सेल्फ डाउट है, जहाँ पे आप इग्नोर कर रहे हो, द कॉलिंग इज डेफिनेटली दिस पर्सन इज कॉलिंग आउट। सो प्लीज़ डू नॉट, आप उसको छोड़ना नहीं है। अवेयर हो जाइए कि आपको सेकेंड चांस मिल रहा है। पहली बात तो आपको सेकेंड चांस मिल रहा है टू मूव फॉरवर्ड, टू क्लेम। आप क्लेम करो जो आपका है। ओके,
पहले बात तो आप अपने आप से एक सवाल पूछो कि जो आप काम कर रहे हो क्या आप इनफ पेड हो, क्या इस बात के लिए कि आपको इनफ पैसे मिलते हैं। एंड प्लीज़ डोंट सेटल फॉर लेस, क्योंकि आपके आसपास के लोग चाहते ही हैं कि आप सेटल फॉर लेस हो। डोंट सेटल फॉर लेस, डिमांड करो। दैट्स वाई कोर्ट ऑफ लॉ ऑफ कृष्णा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हेवेंस में आप बोलिए भगवान जी, मैं इन सबको ना कटेरे में कड़ा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। एंड कृष्णा प्लीज़ बी माई लॉयर, प्लीज़ मेरे लिए लड़ाई लड़िए। एंड प्लीज़ जैसे कि आप सिचुएशन है, वर्ड्स बाय वर्ड, जैसे कि आप किसी लॉयर से बात कर रहे हो, एवरी सिचुएशन एक्सप्लेन। ऐसा नहीं कि भगवान जी आप जानते ही हो, ऐसे हो गया कल परसों, भगवान जी आप जानते हो कल परसों हुआ क्या भाई, डिटेल बताओ। प्रभ भगवान जी कल परसों जब मैं जा रही थी, सामने से आई है 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स ने मुझे ऐसे वॉन्ड्स दिखाया, उसके आसपास के दोस्त मुझे ऐसे वॉन्ड्स दिखा रहे थे। मैं देख के डर गई, ये लोग मेरे पास आए क्यों भगवान जी, मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैंने देखा 9 ऑफ सोर्ड्स के तरफ। 9 ऑफ सोर्ड्स एक सायरन की तरह दूर से मुझे देख रही थी, देखने में मुझे मरमेड लग रही थी। एक्सप्लेन क्लियरली। ऐसे नहीं बोलना आप जानते हो भगवान जी कल क्या हुआ, आप तो सब कुछ जानते ही हो। डोंट टॉक लाइक दैट, से पुट इन वर्ड्स। टॉक टू लॉर्ड जगन्नाथ। जब आप बोल रहे हो कि प्लीज़ बी माई लॉयर, पुट इन वर्ड्स कि क्या सिचुएशन हुआ, आप अपने तरफ से क्या जानते हो, ये बोलना ज़रूरी है। भगवान जी सब जानते तो ऑफकोर्स भगवान जी सब जानते हैं, लेकिन आप ये बताओ कि आपका दृष्टिकोण से आपने क्या क्या देखा। आपके दृष्टिकोण से आपने ये नहीं देखा कि इसने हमने पीठ के पीछे क्या रखा, आपने नहीं देखा। भगवान सब जानते हैं लेकिन आप नहीं देख रहे थे। तो कोर्ट ऑफ लॉ में अगर ये लोग ट्विस्ट कर रहे हैं तो भगवान को पता होना चाहिए कि मेरे क्लाइंट ने नहीं देखा। तो आप ऐसे बात करो जैसे कि आप एक अपने लॉयर से बात कर रहे हो। एंड नेक्स्ट कृष्णा को तो सब कुछ पता ही है कि कब बोलना है कि तुम तो बबल में उस टाइम में थे भाई, तुम बबल में थे ना, तुम्हारे इस 7 ऑफ वॉन्ड्स को पता था ना 9 ऑफ वॉन्ड्स को पता था, लेकिन जब सिचुएशन हुआ तुम बबल में चले गए थे। दैट विल कृष्णा विल टेल, यू डोंट हैव टू, बट अपने तरफ से आपने क्या देखा वो बोलना ज़रूरी होता है। लेट्स कंटिन्यू द रीडिंग। इट डेफिनेटली लुक्स लाइक कि आप इनफ मनी नहीं बना पा रहे हो कि आप पे कर सको कि आप क्या सिचुएशन है। थोड़ा इनर वर्क करना ज़रूरी है। टॉक टू योर सेल्फ, टॉक टू कृष्णा। कृष्णा को अपना काउंसलर बनाओ। कृष्णा के सामने जाके बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, एवरी सिंगल थिंग बोलते रहो, आपका दिल का दर्द बोलते रहो। एंड कृष्णा को लाइक कुछ खिलाओ पिलाओ, लाइक भोग बनाओ। एंड आप मॉर्निंग जो खाना खा रहे हो बना दिया है ना आपने, वो प्लेट ले जाओ कृष्णा के सामने रखो, बोलो कृष्णा जी पालो, ये प्रसादम पालो। एंड वो प्लेट लेके अपने सामने रखो, पूरा खाना खा जाओ। दैट इज़ ऑल्सो ए वे ऑफ भोग लगाना एंड खुद खाना खाना। लोगों को लगता है नहीं एक अलग से बनता है, एक स्वीट ही होता है, एक लड्डू होता है, वही प्रसाद होता है। जी नहीं, ऐसे नहीं होता है। मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस की लड़की हूँ। जो भी खाती हूँ पीती हूँ, मैं चाय भी पी रही हूँ, पानी भी पी रही हूँ। रात में अगर 12 बजे भी उठती हूँ, पानी मुझे पीना है तो पहले तो कृष्णा के पास ही जाएगा, फिर मैं पीती हूँ। लोगों को बोलना है तो बोलो, लाइक रात के 12 बजे भगवान जी सो रहे हैं, लेकिन मेरे लिए भगवान जी भोग लेंगे तभी मैं पानी पीऊँगी। दैट्स मी। आगे बढ़ती हूँ आपके लिए रीडिंग में। इट डेफिनेटली लुक्स लाइक कि आफ्टर जजमेंट द जॉय एंड क्रिएटर, ये एनर्जीज यही बता रहा है कि फाइनेंस ग्रो होगा। इफ़ यू आर डूइंग ऑल द थिंग्स जो मैं आपको बता रही हूँ राइट नाउ रीडिंग में, जो गाइडेंस आपको दे रही हूँ, आपका फाइनेंस ग्रो होगा, जॉय डेफिनेटली आएगा, यू विल पे। अभी आपके ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, जो भगवान जी बोलेंगे कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको ज्ञान देंगे तो प्लीज़ आप वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिएगा। आप बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन भगवान जी आपका लगाएंगे कि आप द एनर्जी ऑफ क्रिएटर। इट ऑल्सो लुक्स लाइक कि आप किसी की तरफ देख रहे हो एंड किसी की ज़िंदगी की तरफ देख रहे हो, फील्स लाइक कि आप वैसे बनना चाहते हो, तो आप
प्लीज़ डोंट बी ए कॉपी कैट ऑफ दैट वन पर्सन. ओके, डेफिनेटली लुक्स लाइक कि आप उसको देख के उसको करते 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 कहीं आप उसके कॉपी कैट ना बन जाओ, मत बनो. दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू, बी ए भक्त टू लॉर्ड कृष्णा. एंड जब आप भक्त बन जाओगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी. एंड किसी को देख के किसी का लाइफ को बोलना यार अच्छा है, गलत नहीं है, लेकिन उसका ज़िंदगी और आपकी ज़िंदगी अलग है. वो अपने लाइफ में, वो आप अपने लाइफ में हो, आप वो नहीं हो. द क्रिएटर का मतलब ये भी है कि दूसरों का अलग टैलेंट है, आपका अलग टैलेंट है. जो आप हो वो आप खुद का मास्टरपीस बनो. बी योर ओन मास्टरपीस. जो आप चेंजेस जो आपकी ज़िंदगी के अंदर आएंगे, इम्प्रूव योर सेल्फ, चेंज योर सेल्फ, रियलाइज योर सेल्फ एंड क्रिएट योर ओन. इम्प्रूव आपकी ज़िंदगी के अंदर लाओ, इम्प्रूवमेंट लाओ. आप खुद एक मास्टरपीस बनो. लर्न फ्रॉम कृष्णा, एम्बॉडी कृष्णा, बी भक्त ऑफ कृष्णा, ईट एवरी सिंगल डे एनीथिंग दैट यू ईटिंग, prasadam of Krishna, improve yourself, be best version of you. That's the joy. And ज़िंदगी में जो भी सिचुएशन है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. इन शॉर्ट आप अभी एक अलग ही मास्टरपीस क्रिएटर बनने वाले हो. तो ओपन इट विद कृष्णा, वॉक विद कृष्णा. नोइंगली अननोइंगली आप अपने लिए एक ऐसा रास्ता खोल लोगे that will be like beyond आपके अंडरस्टैंडिंग. लाइक आप एक ऐसे अपने आप को बना लोगे, इट्स बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग. ये लोग अपने छोटे बबल में रह जाएंगे, हर एक चीज़ को जस्टिफाई करते रह जाएंगे, जस्टिस करते रह जाएंगे. वो आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, ये आप तक नहीं पहुंच पाएगा, ये आप तक नहीं पहुंच पाएगा, ये आप तक नहीं पहुंच पाएगा. यू विल बिकम डिफरेंट पर्सनैलिटी, कंप्लीटली डिफरेंट, ए डिफरेंट पर्सन. आप वो बनो. आपके पास आइडियाज़ है, आपके पास स्टैंडर्ड है, आपके पास सिचुएशन है जो आपको आगे बढ़ा सकता. आप टीम में भी काम कर सकते हो, आप टीम लीडर हो, लेकिन जब आपको ही वो सारा काम करना पड़े तो खुद के लिए करो. एंड अपने आप को एक अलग अलग क्रिएट कर दो, अपने आप को अलग क्रिएट कर दो. अब तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. इस तरह के अमेजिंग वीडियोस आपके सामने आते रहते हैं. प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. अब भगवत गीता से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है. हिंदी में अनुवाद. अवांछित आबादी का बढ़ना निश्चित रूप से परिवार और परिवार की परंपरा को नष्ट करने वाला, दोनों के लिए ही नर्क जैसा जिंदगी का कारण बनता है. ऐसे बिगड़े हुए परिवार के पूर्वजों का पतन हो जाता है क्योंकि उन्हें भोजन और जल. सो प्लीज़ आप इस श्लोक को पढ़िएगा, इस परपोर्ट को पढ़िएगा. इसका जो मीनिंग आपको मिलता है वो आप समझिए एंड वो होगा आपके लिए मैसेज. थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माई वीडियो. थैंक यू एवरी सिंगल वन जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया. थैंक यू एवरी सिंगल वन जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन क्लिक किया. थैंक यू वेरी मच एवरी वन. हर वीडियो रिकमेंडेशन जो आप करते हो, थैंक यू सो मच. एवरी हाइप के लिए थैंक यू सो मच. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. एवरी लवेबल कमेंट्स, एवरी बेल नोटिफिकेशन व्यूज़, एवरी जॉइन मेम्बर्स एंड जो मेम्बर्स व्यूज़ आप देते हैं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. एवरी सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर्स और सुपर चैट के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. आपने जो वक्त बिताया हमारे साथ, अभी जो समय बिताया है, जो रीडिंग देखा है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. थैंक यू वीर जी, थैंक यू शुभचिंतक जी, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा. मैसेज देने के लिए, रीडिंग करवाने के लिए एंड प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कृष्णा. थैंक यू सो मच. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू एवरीथिंग. थैंक यू कृष्णा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. हरे कृष्णा. रीडिंग नंबर 3 आप लोगों के लिए हम रीडिंग शुरू करते हैं. लेते प्रभु का नाम. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. रीडिंग नंबर 3 आपका जो है रीडिंग, यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियर है, एक चीज़ कॉमन है.
और एक चीज़ ऐसा है कि आप किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। जब आप अपने करियर के तरफ देखते हो, जब आप अपने 5 ऑफ कप्स, जब आप करियर देखते हो, अपने चैलेंजेस देखते हो, एक बात तो है कि यहाँ पे कुछ सेटबैक आया है। शुरुआत में ही एक चीज़ देख के क्लियर है, दूसरों का नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस, विशेस एंड परसेप्शन फ़र्क पड़ा है। इन फैक्ट यू आर, आप बहुत फर्टाइल पर्सन हो। इनफैक्ट आप सोर्स हो ऑफ ब्लेसिंग्स का। इनफैक्ट आप स्लो एंड स्टडी भी जाते रहो ना, अबंडेंस की कमी नहीं है। आप सही रास्ते पे हो, एकदम एकदम सही रास्ता है आपका। द सिचुएशन हैपेंड बिकॉज ऑफ अदर पीपल्स थॉट्स, इमोशंस एंड विशेस। बैक स्टैबिंग, आप विश्वास नहीं कर सकते किसी पे। आप लुक आउट करो एंड नो, अगर जब आप किसी पे डाउट है, लुक एट देम। नो, अगर ट्रस्ट नहीं है उन पे, अगर उन्होंने आपका ट्रस्ट नहीं जीता है, ऑलवेज कीप देम इन ए मिडिल ग्राउंड। एंड आपको जिन पे ट्रस्ट है, जो आपके बातों पे खड़े उतरे हैं, जो एनर्जेटिकली आपने उनको देखा है एंड दे आर लाइक ट्रस्टवर्दी, इवन बेटर। एनर्जेटिकली आपने उनको देखा कि दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी, गेट आउट ऑफ माई लाइफ। बी ब्रूटल, बी ब्रूटल, क्योंकि तलवार है यहाँ। एंड बैक स्टैबिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल। आप बिकॉज ऑफ दैट आप राइट नाउ थिंकिंग कि क्या मेरा करियर चॉइसेस क्या गलत है, क्या मेरा करियर चॉइसेस, आप डाउट कर रहे हो खुद को। ए सेटबैक जो आया है उससे आप डाउट कर रहे हो खुद को। क्या ये जस्टिफाइड है? तो आपको डाउट करना चाहिए। आपको ये सजेस्ट किया जा रहा है, प्लीज़ आप अपने स्पिरिचुअल पाथ को ढूंढो। आप अपने, द स्पिरिचुअल पाथ इज़ द पाथ इज़ द सेम एज जो आपको अबंडेंस, सक्सेस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, लाइफ में पर्पस, और जो आपका धर्म ही है, जो है वो ही आपका स्पिरिचुअल पाथ है। हम सनातनी हमेशा धर्म की बात करते हैं। इफ़ यू डू नॉट नो धर्म, धर्म इज़ नॉट रिलीजन, धर्म इज़ नॉट हिंदू होना, धर्म इज़ नॉट आप क्रिश्चियन हो तो धर्म है। धर्म का मतलब ये नहीं है कि आप जो रिलीजन फॉलो करते हैं उसको धर्म नहीं कहते हैं। अगर आपको नहीं पता आपका धर्म क्या है तो यू हैव टू फाइंड आउट, गो एंड आप रिसर्च करो धर्म क्या है, ना आप यू विल बी सरप्राइज टू नो आप किस चीज़ के लिए पैदा हुए हो इस धरती पे। आप क्या यहाँ पे रोल है आपका, आप जिसको सपोर्ट करना है कि आप उसको सपोर्ट करो, किसको प्रायोरिटाइज करना है कि आप उसको कर रहे हो। आपका रोल जो इस धरती पे आपको वो करना है, यू प्ले योर पार्ट इज़ योर धर्म। इन शॉर्ट समरी मैंने आपको दी है, समरी का भी समरी आपको दिया है मैंने अभी, दैट इज़ धर्म। एंड वो आपका हायर मीन्स है, वो आपका हायर प्रायोरिटी है, वो आपका हायर डिग्निटी है। पीपल हैव हिडन एजेंडा, डिफ़िकल्ट है उनको विश्वास करना उनके ऊपर। आपके वर्क प्लेस में लोग हैं जिनके वो है हिडन एजेंडा। आपको कॉशन रहने की ज़रूरत है, बिकॉज यू आर फर्टाइल विद मनी, आप फर्टाइल हो प्रोजेक्ट से, आप फर्टाइल हो आपके धर्म से, आप फर्टाइल हो आप जो रास्ता जाना चाहते हो उससे फर्टाइल हो आप। सो वो जानते हैं कि आप इतने फर्टाइल हो। आप उनको नहीं बताना है, दे डेफिनेटली हैव हिडन एजेंडा, दे डू। आप कैसे बच सकते हो, हमें उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है। गो स्लो, द सर्च द रोड, इट्स लाइक आप जो फर्टाइल हो, आप एलिवेट कर राइट ना हो सकते हो। जो आपका रिजल्ट्स है, आप एक्शन लीजिए, वो आप पे ऑफ होगा। जो आप एक्शन ले रहे हो वो पे ऑफ होगा।
आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो पे ऑफ होगा, फाइनेंशियल प्रोग्रेशन आपको उसमें मिलेगा, वो पे ऑफ होगा। द रोड, नेवर गिव अप ऑन योर सेल्फ, जो रास्ता आपने चुना है नेवर गिव अप, आपका जो आइडिया है नेवर गिव अप, जो आप काम करना चाहते हैं नेवर गिव अप एटीट्यूड, जो आपका स्ट्रक्चर है, जो रास्ता है नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। धीरे जाओ, कोई बात नहीं, डिले होता है कोई बात नहीं, बट वर्थ गेटिंग, जो आपका है वो आपको मिले। दूसरे लोग चाहे बोले फास्ट फास्ट डू फास्ट फास्ट, आप अपने फाइनेंस को प्रोटेक्ट करके रखो, भगवान से प्रार्थना करो, एंड ऑलवेज कवर अपना फाइनेंशियल सिचुएशन इन हरे कृष्ण महामंत्र, दैट इज हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के सामने प्रार्थना करो, नाम का दिया जलाओ कि भगवान जी मेरे फाइनेंस को प्रोटेक्ट कीजिए, एंड विजुअलाइज करो अपने सारे फाइनेंस को, अपने अबंडेंस को, इस तरीके से अपने फर्टाइल वूम को टच करते हो, अपने अबंडेंस को इमेजिन करो, एंड एवरी सोर्स को इमेजिन करो, एंड से कृष्णा माय सोर्स, माय फर्टाइल सोर्स जो आपसे आ रहा है मेरे पास, दैट सोर्स इमेजिन, कृष्णा की तरफ देखो एंड इमेजिन करो दैट द एनर्जी कृष्णा इज गिविंग यू द सोर्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, एंड कवर दैट होल प्रॉस्पेरिटी इन हरे कृष्णा महामंत्र। जैसे इमेजिन करो दिस इज द सोर्स ऑफ योर प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, अबंडेंस, सक्सेस, ग्रोथ, हीलिंग, वेल्थ, जय, विजय, जीतना, मैं जीत गया, एवरी अबंडेंस इमेजिन करो। द सोर्स, लुक एट कृष्णा के आंखों में, एंड द सोर्स, थिंक अबाउट इट एंड से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इमेजिन, से 3 times, 3 बार बोलना ज़रूरी होता है। जब आप 3 बार बोलते हो तो यू आर कंफर्मिंग कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, आई एम कवरिंग माई अबंडेंस इन हरे कृष्ण महामंत्र, एंड कृष्णा विल ब्लेस यू विद दैट। एंड आप रीडिंग नंबर 3 हो, प्लीज़ डू इट। जब हम बोलते हैं ना ओम शांति 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 3 बार बोलते हैं तो यू आर सेइंग कि हाँ जी हमको शांति चाहिए। 3 बार बोलना इसका मतलब है कंफर्म। जब वो कथा था ना नरकासुर का, अगर कथा आप सुनोगे तो मैया ने ये बोला था कि जब तक मैं अपने, जो नरकासुर था जो मैया का बेटा था, तो कृष्ण जी वहाँ गए थे एंड अपने वाइफ के साथ, एंड जब अपने वाइफ को तो क्लियरली वो अपने बेटे को मारना नहीं चाहते थे, लेकिन मैया ने बोला आप मेरे बेटे को मार नहीं सकते नरकासुर को, लेकिन जब तक मैं 3 बार ना बोल दूँ तब तक आप मेरे बेटे को नहीं मारना। लेकिन मैया ने 3 बार बोला मार दो मार दो मार दो। जब 3rd टाइम बोल दिया कृष्ण इज लाइक ठीक है भाई आपने कंफर्मेशन दे दिया मारना है तो मार देते हैं। 3rd टाइम जब आप बोलते हो ना इट्स अ कंफर्मेशन कि हाँ भाई प्रोटेक्शन चाहिए, हाँ भाई कर दो, ऐसे नहीं पता तो आई एम जस्ट लेटिंग यू नो, प्लीज़ अवेयर होना ज़रूरी है। आप सनातनी हो तो गेट द बेसिक स्पिरिचुअल नॉलेज। हमारा स्टोरीज में क्या बहुत बेसिक, बहुत इट्स लाइक स्पिरिचुअल नॉलेज भरा पड़ा है, लेकिन पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड। प्लीज़ अंडरस्टैंड, प्लीज़ अंडरस्टैंड। सो आपका जो वर्क फ्लो है, आप न्यू जॉब आपको चाहिए या लर्न करना है, एनीथिंग टू कंटिन्यू, कुछ डिले है, एवरी सिंगल थिंग आप उस चीज़ के अंदर लाइक आपको प्रोटेक्शन देना चाहिए। एंड द साइकिल ऑफ डिले इज़ दैट बिकॉज आप बिलीव कर लेते हो जो बैक स्टैबर्स को, एंड यू डू नॉट लाइक अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करते, या यू नीड टू प्रोटेक्ट एंड ट्रस्ट द रोड जो आप रोड पे हो, एंड स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस। अगर आपने अभी तक स्टोरी नहीं सुना है अबाउट द रैबिट एंड द टॉर्टस, स्टोरी सुनो, देन ऑनलाइन जाके यूट्यूब पे क्लिक करो कि रेस ऑफ टर्टस एंड मतलब ये जो
कछुआ है और खरगोश का रेस एक बार देखो. एंड ह्यूमंस, रियल लाइफ टॉर्टराइस और रियल लाइफ कछुआ एक जगह था रास्ते में, एक जगह पे खरगोश था. खरगोश ने 2 जंप लिया, यहाँ रुक गया, बस यहीं रुका रहा. जो टॉर्टराइस था चलता रहा एंड जो रोड था उस पर बस वो चलता ही रहा और अंत में वो जीत गया. तो खरगोश को ह्यूमंस बोल रहे, खरगोश आओ, आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ. खरगोश जस्ट टू जंप, बस यहीं खड़ा रहा, वो आगे नहीं गया. एंड इसलिए लोग तब इन द कमेंट सेक्शन, हो अभी मुझे समझ में आया, खरगोश और ये टॉर्टराइस का स्टोरी, खरगोश इसका स्टोरी आप समझ में आया, द बेसिक समझ में आया, आंखों से देखे तो समझ में आया. तब एवरीवन इन द कमेंट सेक्शन यही लिख रहे थे. इट्स नॉट स्लो वॉक, इट इज लाइक एवरी स्टेप वो आगे रख रहा था. एक आगे रखा, आगे रखा, आगे रखा, आगे रखा, आगे रखा, पहुंच गया कृष्ण तक. एंड खरगोश जस्ट टू जंप यहीं पे था, आगे नहीं गया. इसलिए कछुआ जीतता है हमेशा हमेशा. आप कछुए की चाल है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जीतोगे. जो रोड पे है उसी पे ही रहो, आप फर्टाइल हो, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू. डू नॉट लेट दिस पीपल, इन लोगों की बात सुन के आप बिल्कुल नहीं रुकना है. आप ग्रो करोगे, आप प्लान करो, स्टेप बाय स्टेप प्लान करो. जो भी ये लोग अटैक करते हैं प्लान करो, एक कदम आगे रहो, प्लान करो. आप पहले से ही उसी रास्ते पे हो जहाँ पे आपको आगे बढ़ना है. आप वो रास्ते पे ही हो. डोंट जज मत करो कि मैं कौन से रास्ते पे हूँ, कृष्णा क्या मैं सही हूँ या नहीं हूँ. डोंट जज मत करो. आप जो रोड पे हो सही रोड पे हो. चलते रहो चलते रहो चलते रहो एंड आप सोर्स तक पहुँच जाओगे. एंड कवर योरसेल्फ इन हरे कृष्णा महामंत्र. कवर योरसेल्फ इन हरे कृष्णा महामंत्र. दैट इज़ द बड़ा गाइडेंस है आपके लिए, बहुत बड़ा गाइडेंस है. प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. अब तक नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए. दैट विल बी द ब्लेसिंग्स. भगवद गीता से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है. और जो गाइडेंस आपके लिए आया है, चैप्टर 12 से 9th श्लोक आपके लिए गाइडेंस में आया है. और ये कहता है, हिंदी में अनुवाद. हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपना मन बिना किसी भटकाव के मुझ में नहीं लगा सकते तो भक्ति योगा के नियमों का पालन करो. इस तरह मुझको पाने की इच्छा जगाओ. बहुत ही खूबसूरत है कृष्णा. वेल, समझना तो आपको ही है. देखिए, भगवद गीता का एक रूल है. जब आप श्लोक पढ़ते हो, जो पढ़ा है, जो पढ़ने के बाद में जो आपको समझ में आया, राइट डाउन. फिर जो परपोट है उसको पढ़ो, जो आपको समझ में आया राइट डाउन. दोनों ही मीनिंग आप लिखो. आपको जो समझ में आता है आप वो लिखो. वो आपके लिए गाइडेंस है भगवद गीता से. ना कि कोई आपको समझा रहा है इसका मतलब क्या है, ये क्या है. समझा तो देगा, लेकिन जो आपको समझ में आ रहा है, कृष्णा आपको चाहते हैं कि समझ में आए. लव ऑफ गॉड जो आप चाहते हो. मैं तो जो देखा है वो देखा है, लेकिन आपने क्या देखा है. द लव ऑफ गॉड 2 बार है यार. कृष्णा इज कंफर्मिंग, रीडिंग के लिए ही है लव ऑफ गॉड, लव ऑफ गॉड. It's yet again love of God. I was saying 3 times Krishna, 3 बार है भाई love of God. Next is kingdom of God. Krishna confirm. So आपको क्या करना है, यही करना है, ठीक है. Believe in Krishna. That's a psychic message आपके लिए. So love of God for you. The श्लोक का मतलब ही यही है भाई. द सोर्स आप सही जा रहे हो, आप पहुंच जाओगे वहाँ तक. एंड प्लीज़ कवर योरसेल्फ इन हरे कृष्ण महामंत्र. एंड द लॉर्ड कृष्णा इज़ द वे, कृष्णा इज़ द सोर्स, कृष्णा इज़ द सॉन्ग, कृष्णा इज़ द होल यूनिवर्स. होल यूनिवर्स. थैंक यू आप सबको. आपने मेरे वीडियो देखा. थैंक यू सो मच. थैंक यू थैंक यू थैंक यू.
Thank you for every like. Thank you for every subscribers. Thank you for every single view, the watch time. Thank you, thank you, thank you, thank you. आपने सब्सक्राइब किया, बेल नोटिफिकेशन ऑन किया, एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. एंड आप बेल नोटिफिकेशन को आप देखते हो, एंड जब भी वीडियो अपलोड होता है दैट नोटिफिकेशन से आप व्यूज़ आते हैं. एवरी व्यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. एवरी वीडियो को जो हाइप करते हो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू फॉर एवरी रिकमेंडेशन आप लोगों को करते हो, मेरे वीडियोस रिकमेंड करते हो. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. Thank you to every single join members, every single views join members जो देते हैं, every single communication, every single interaction. Thank you, thank you, thank you. Thank you, super thanks. Thank you for super stickers. Thank you for super chat. Thank you, thank you, thank you. आज मेरे साथ अपना समय बिताने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. थैंक यू सो मच. आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, थैंक यू. प्लीज़ कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. एवरी सिंगल जो यहाँ पे एंजल्स है, गाइड्स है, कृष्णा है, कृष्णा कॉन्शियसनेस है. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. आप प्रेजेंस से रीडिंग करवाया. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू एंजल, थैंक यू वीर जी, थैंक यू शुभचिंतक जी. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू.